नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी स्पेशल घटना चक्र तथा 2024 रेल परिवहन से स्टार्ट करते हैं। भारतीय रेलवे का राज्य में 164 वर्षों से अधिक का इतिहास है। वर्ष 2019-20 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में देश का सर्वाधिक रेल मार्ग रूट किमी के संदर्भ में 8,808 किलोमीटर है, जो पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का लगभग 13% है। 2019-20 में प्रदेश में रनिंग ट्रैक किमी और कुल ट्रैक किमी के संदर्भ में रेल मार्गों की लंबाई क्रमशः 12,957 किमी और 16,001 किमी है। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर के साथ उत्तर रेलवे उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य जोनल रेलवे का राज्य में नेटवर्क है। उत्तर मध्य रेलवे की लाइन क्षमता उपयोग लगभग 150% है, जो आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, झांसी, चित्रकूट, विंध्याचल और अलीगढ़ जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों, औद्योगिक शहरों और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश को राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का देकर गौरवान्वित किया। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश को राष्ट्र की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस देकर गौरवान्वित किया, जो शुरू में आगरा और दिल्ली के बीच चलती थी। अब इसे झांसी तक बढ़ा दिया गया है। अक्टूबर 2019 से लखनऊ में नई दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस का परिचालन रेलवे की कंपनी IRCTC कर रही है। यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफ़र सिर्फ 6.25 घंटे में पूरा करती है। 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से नई दिल्ली के बीच आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण भारतीय रेल की पहली निजी रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस का परिचालन रेलवे की कंपनी IRCTC कर रही है। यह ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच का सफ़र सिर्फ 6.25 घंटे में पूरा करती है। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1959 में इलाहाबाद और प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1959 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। मार्च 1959 में अब प्रयागराज हो गया है इलाहाबाद। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। वर्ष 2003 में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। वर्ष 2003 में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। वर्ष 2003 में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर का मुख्यालय प्रयागराज में अवस्थित है। 2003 में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। कब? 2003 में प्रयागराज को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय प्रयागराज में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेल प्रभाग हैं, डिवीज़न हैं। डीजल इंजन बनाने का कारखाना मडुआडीह में है। लालगंज रायबरेली में रेलवे के सवारी डिब्बों कोच के निर्माण का कारखाना स्थापित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय में भारत का सर्वाधिक लंबा रेलवे यार्ड स्थित है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड भी है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक की हुबली के पश्चात गोरखपुर में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। पहला कर्नाटक का हुबली है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली है, उसके बाद गोरखपुर है। जल परिवहन उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया के मध्य विस्तारित है। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है। इस मार्ग की लंबाई 1620 किमी है। वायु परिवहन उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। वायु परिवहन उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है? आगरा में स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा में। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है? आगरा में स्थित है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज आगरा। सूचना संचार भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1972 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम हवाई अड्डा डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य प्रारंभ किया गया। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद अब प्रयागराज से नैनी के मध्य प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य प्रारंभ हुआ था। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ था। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता के मध्य हुआ था। भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ मार्च 1854 में आगरा एवं कोलकाता में। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे या हवाई पट्टियाँ। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे अमौसी हवाई अड्डा कहते हैं लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी कहते हैं वाराणसी में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम अयोध्या। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माणाधीन जेवर गौतम बुद्ध नगर में है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर गौतम बुद्ध नगर। प्रयागराज बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज है। प्रयागराज बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में। चकेरी कानपुर में है। आगरा खेरिया तथा हवाई अड्डा प्रस्तावित है आगरा में। नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। आगरा खेरिया हवाई अड्डा प्रस्तावित है। नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में। झांसी हवाई अड्डा झांसी में। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा गोरखपुर। IIT कानपुर कानपुर में। हवाई अड्डा कल्याणपुर हवाई अड्डा IIT कानपुर कानपुर में। हवाई अड्डा कल्याणपुर हवाई अड्डा है। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में अवस्थित है। अमेठी में अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में अवस्थित है। यह भारत की पहली एविएशन यूनिवर्सिटी है। राजीव गांधी विमानन। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी अमेठी फुर्सतगंज। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफ एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित हैं। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन अमेठी। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी अमेठी फुर्सतगंज। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफ एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित हैं। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी
इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी अमेठी फुर्सतगंज, बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफ एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित हैं। मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, अलीगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर, चित्रकूट एवं सुल्तानपुर एयरफील्ड स्थापित हैं। आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट बख्शी तालाब, लखनऊ में स्थित है। झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट बख्शी तालाब, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में जो है भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बख्शी का तालाब है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे हम मौसी हवाई अड्डा कहते हैं। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, और गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, कुशीनगर में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर है। सोनभद्र में निजी हवाई अड्डा म्योरपुर आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा विकसित है। प्रयागराज बमरौली हवाई अड्डा है। अमेठी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अकादमी फुर्सतगंज अमेठी। कानपुर में IIT कानपुर हवाई अड्डा, कल्याणपुर हवाई अड्डा, चकेरी। झांसी हवाई अड्डा भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। भारतीय हवाई अड्डा भारतीय सेना का एयरपोर्ट झांसी। आगरा खेरिया हवाई अड्डा, खेरिया आगरा। गौतम बुद्ध नगर जेवर हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। सहारनपुर सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में। मेरठ में BR अम्बेडकर एयरपोर्ट। बरेली हवाई अड्डा बरेली। कृषि की सफलता विभिन्न फसलों के लिए जल उपलब्धता पर निर्भर करती है, तो जल का भंडारण एवं उसका सदुपयोग राष्ट्रीय महत्व का विषय है। सर्वप्रथम 1823 में प्रथम सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में खोला गया था। 1830 में पुनरुद्धार के पश्चात पूर्वी यमुना नहर 1854। सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में प्रथम सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में खोला गया था। सर्वप्रथम 1823 में प्रथम सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में खोला गया था। 1830 में पुनरुद्धार के पश्चात पूर्वी यमुना नहर 1854 में। 1830 में पुनरुद्धार के पश्चात पूर्वी यमुना नहर 1854 में। ऊपरी गंगा नहर 1878 में। आगरा नहर 1878 में। आगरा नहर 1878 में ही निचली गंगा नहर का निर्माण संपन्न हुआ था।
1885 में झांसी, जालौन और हमीरपुर जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेतवा नहर का निर्माण किया गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक स्वतंत्रता के पश्चात प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विकास तीव्र गति से हुआ। वर्ष 1919-20 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बुआई क्षेत्र से प्रतिशत 88% है। वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बुआई क्षेत्र से प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र का शुद्ध बुआई क्षेत्र से प्रतिशत 88% है। वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 165.6% है। वर्ष 1920 में उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 165.6% है। नवीनतम आंकड़ों 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश का शुद्ध निवल सिंचित क्षेत्रफल 144.16 लाख हेक्टेयर है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों 2019-20 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सकल सिंचित क्षेत्र 229.94 लाख हेक्टेयर है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों 2021-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल सृजन योग्य सिंचाई क्षमता नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल सृजन योग्य सिंचाई क्षमता 370 लाख हेक्टेयर है। कुल सृजन योग्य सिंचाई क्षमता 370 लाख हेक्टेयर है, जबकि प्रदेश में सकल सिंचाई क्षमता का उपयोग 302 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित कुल क्षेत्रफल 3,83,178.74 हेक्टेयर है। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में उत्तर प्रदेश का 15.1% भूभाग नहरों द्वारा, 73.4% भूभाग नलकूपों द्वारा, 15.1% भूभाग नहरों द्वारा, 15.1% भूभाग नहरों द्वारा और 73.4% भूभाग नलकूपों द्वारा, 73.4% भूभाग नलकूपों द्वारा और 8.6% भूभाग कुओं द्वारा, 0.6% भूभाग तालाबों, झीलों तथा पोखरों द्वारा तथा 2.3% भूभाग अन्य स्रोतों द्वारा सिंचित होते हैं। 73.4% नलकूप से, 15.1% नहर से, 8.6% भूभाग कुआं से, 0.6% भूभाग तालाबों, झीलों, पोखरों से। उत्तर प्रदेश के मेरठ, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, अलीगढ़, बिजनौर, आजमगढ़, गोंडा, हरदोई, सीतापुर आदि जिलों में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के गोंडा, बहराइच, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, रायबरेली, प्रतापगढ़, मऊ आदि जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है। प्रतापगढ़ जिला अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करता है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील सिंचाई नहरों की लंबाई 2021-22 में 75,091 किमी है। सर्वाधिक नहरें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला यमुना नहर हरियाणा से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से
यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला यमुना नहर हरियाणा से निकाली गई है। यह नहर प्रदेश की पुरानी नहर है। यह नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर मुग़ल काल में निर्मित हुई थी। शाहजहाँ के शासनकाल में अली मर्दान खान ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी तथा संभवतः मोहम्मद शाह के समय इसे निर्मित किया गया था। 719 से 1778। यह नहर मुग़ल काल में निर्मित हुई थी। यमुना नहर शाहजहाँ के शासनकाल में अली मर्दान खान ने इसकी रूपरेखा तैयार किया था तथा संभवतः मोहम्मद शाह 1719 में के समय निर्मित किया गया था। ब्रिटिश काल में इसका पुनरुद्धार किया गया था। पुनरुद्धार के पश्चात 1830 में इस नहर को प्रथम बार प्रारंभ किया गया था। पूर्वी यमुना नहर की लंबाई 197 किमी है। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद जिलों में सिंचाई की जाती है। इस नहर प्रणाली से निरंतर जलापूर्ति हेतु ताजेवाला बैराज, यमुना नगर हरियाणा के निकट हथनी कुंड बैराज का निर्माण किया गया। आगरा नहर। आगरा नहर का उद्गम यमुना नदी के दाहिने तट से ओखला में है। आगरा नहर यमुना नदी के निकाली गई है। इसका निर्माण पूरा कर इसे 1978 में प्रारंभ किया गया था। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट के अनुसार कतिपय स्रोतों में इसका प्रारंभ वर्ष 1874 भी मिलता है। आगरा यमुना नदी से निकाली गई, इसका निर्माण पूरा कर 1878 प्रारंभ किया गया था। कहीं कहीं 1874 भी मिलता है। आगरा नहर तंत्र की कुल लंबाई 1874 किमी है, जबकि आगरा मुख्य नहर की लंबाई 160 किमी है। आगरा नहर तंत्र की कुल लंबाई 1874 किमी है, जबकि आगरा मुख्य नहर की लंबाई 160 किमी है। आगरा नहर उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद और राजस्थान के धौलपुर एवं भरतपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। आगरा नहर उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद तथा हरियाणा के फरीदाबाद और राजस्थान के धौलपुर एवं भरतपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराती है। ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार उत्तराखंड में है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 6496 किमी है, जबकि मुख्य नहर की लंबाई 298 किमी है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल हरिद्वार है। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम क्या है? स्थल हरिद्वार है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 6496 किमी है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद जिलों में सिंचाई की जाती है। परियोजना के जनक कर्नल सर पीटी कॉटनी थे। इस नहर में प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी छोड़ा गया था। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा, बुलंदशहर है। निचली गंगा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 8278 किमी है। निचली गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा कर वर्ष 1878 में इसे शुरू किया गया। निचली गंगा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर एवं प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर जो है शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली क्या है? शारदा नहर है। खटीमा जल विद्युत स्टेशन उत्तराखंड शारदा नहर पर स्थित है। खटीमा जल विद्युत स्टेशन कहाँ है? उत्तराखंड शारदा नहर पर स्थित है। खटीमा। शारदा नहर का उद्गम स्थल बनबासा उत्तराखंड नेपाल सीमा में टनकपुर में के निकट स्थित है। शारदा नहर परियोजना का निर्माण वर्ष 1918 में प्रारंभ हुआ तथा 1928 में इससे जलपूर्ति प्रारंभ हुई। शारदा नहर परियोजना का निर्माण 1918 में प्रारंभ हुआ था।
तथा 1928 में इससे जलपूर्ति प्रारंभ हुई। शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 9,961.3 किमी है। शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 9,961.3 किमी है। शारदा नहर तंत्र से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 9,961 है। शारदा सहायक परियोजना। शारदा नहर प्रणाली के निचले भागों में स्थित जिलों में जल की कमी को पूरा करने और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु घाघरा नदी के जल का उपयोग करते हुए 1968-69 में शारदा सहायक परियोजना का निर्माण हुआ तथा इस परियोजना के तहत सर्वप्रथम 1974 में जलापूर्ति शुरू हुई। 1974 शारदा। इस परियोजना से लाभान्वित जिले हैं लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया। अन्य प्रमुख नहरें क्या हैं? बेतवा नहर 1885 निर्मित है, द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। इसे सिंचाई के लिए प्रथम बार 1886 में शुरू किया गया था। रामगंगा नहर से उत्तर प्रदेश के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद एवं रामपुर जिलों में सिंचाई होती है। सरयू नहर से प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती जिलों में सिंचाई की जाती है। गोकुल बैराज, मथुरा गंगाजल बैराज, लवकुश बैराज तथा आगरा बैराज पेयजल परियोजनाएं हैं। गुरसराय एवं मंदर नगरों का उद्गम स्थल माता टेलाबाद है। सपरार नहर द्वारा झांसी व हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। धसान नहर से हमीरपुर जिले में सिंचाई होती है। धसान नहर से हमीरपुर जिलों में सिंचाई होती है। अर्जुन सहायक परियोजना की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा, बारदा एवं हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अर्जुन सहायक परियोजना की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा, बारदा एवं हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। बेतवा नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई की जाती है। बेलन नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई की जाती है। बेलन नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई की जाती है। अर्जुन सहायक परियोजना की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा, बारदा एवं हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अर्जुन सहायक परियोजना की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा, बारदा एवं हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। बेलन नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई की जाती है। बेलन नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई की जाती है। किसके द्वारा? बेलन नहर द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सिंचाई की जाती है। नगमाबाद की नहरों द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में सिंचाई की जाती है। केन नहर बांदा जिले तथा गंडक नहर से गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया तथा महाराजगंज जिलों में सिंचाई होती है। केन नहर से बांदा जिले तथा गंडक नहर से गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज जिले में सिंचाई होती है। केन नहर से उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं 31 दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता 31,521 मेगावाट है। इसके अंतर्गत तापीय ऊर्जा 25,568 मेगावाट, परमाणु ऊर्जा 440 मेगावाट, जलीय विद्युत 501 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा 5,011 मेगावाट का योगदान करता है। कुल संस्थापित क्षमता जो है ना वो 31,521 मेगावाट है। इसमें तापीय ऊर्जा जो है 25,568 मेगावाट, परमाणु ऊर्जा 440 मेगावाट, जलीय विद्युत 501 मेगावाट, नवीकरणीय ऊर्जा 5,011 मेगावाट का योगदान करता है।
तापीय ऊर्जा के अंतर्गत कोयला आधारित संयंत्रों की 24,075 मेगावाट एवं गैस आधारित संयंत्रों की 1,493 मेगावाट संस्थापित क्षमता है। प्रदेश में विद्युत कुल संस्थापित क्षमता राज्य क्षेत्र के तहत 6,365 मेगावाट है। निजी क्षेत्र के तहत 11,742 मेगावाट तथा केंद्रीय क्षेत्र के तहत 13,413 मेगावाट है। 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन गत वर्ष 1,36,830 गीगावाट घंटा की तुलना में बढ़कर के 1,56,223 गीगावाट रहा। उत्तर प्रदेश में 2022-23 में उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन गत वर्ष 1,36,830 गीगावाट प्रति घंटा की तुलना में बढ़कर 1,56,230 गीगावाट रहा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र हैं सिंगरौली, सोनभद्र, रिहंद, सोनभद्र, दादरी, प्रयाग, गौतम बुद्ध नगर और ऊंचाहार, रायबरेली, टांडा, अम्बेडकर नगर और औरैया ने गैस आधारित, दादरी और गैस एवं कोयला आधारित तथा शेष कोयला आधारित ताप विद्युत हैं। औरैया में गैस आधारित औरत हैं, दादरी गैस पे काम करती हैं। दादरी में गैस एवं कोयला आधारित, अच्छा दादरी में गैस एवं कोयला आधारित दोनों हैं तथा शेष में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। सिंगरौली, सोनभद्र, कोयला, रिहंद, सोनभद्र, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, ये तो दादरी में गैस कोयला दोनों हैं। ऊंचाहार, रायबरेली, टांडा, अम्बेडकर नगर एवं औरैया गैस आधारित है। मेजा ताप विद्युत संयंत्र प्रयागराज एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की संयुक्त परियोजना है। 12 ताप विद्युत संयंत्र प्रयागराज पावर जनरेशन लिमिटेड संस्थापित निजी का क्षेत्र ताप विद्युत संयंत्र हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन सहित हैं अनपरा, सोनभद्र, ओपरा, सोनभद्र, हरदुआगंज, अलीगढ़, सहारनपुर, एटा, पनकी, कानपुर और परीक्षा झांसी में है। हाँ, अनपरा सोनभद्र है, ओबरा सोनभद्र है, हरदुआगंज अलीगढ़ में है और जवाहरपुर एटा में है, पनकी कानपुर में है, परीक्षा झांसी में है। कानपुर स्थित निर्माणाधीन घाटमपुर ताप विद्युत संयंत्र एवं नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की संयुक्त परियोजना है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण 1967 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ था। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के लिए भेल द्वारा मशीनरी दी गई है। अनपरा ताप विद्युत संयंत्र की पहली 3 तथा छठी एवं 7वीं यूनिटों के लिए भेल द्वारा, जबकि चौथी एवं 5वीं यूनिटों के लिए मित्सुबिशी कॉरपोरेशन जापान द्वारा मशीनरी दी गई थी। हरदुआगंज विस्तार 2, ओबरा 80, जवाहर एवं पनकी विस्तार को कोयले की आपूर्ति सहारनपुर जमार पानी कोल ब्लॉक राजमहल से की जाएगी। यह कोयला ब्लॉक झारखंड से दुमका में स्थित है। सौर वोल्टेइक तकनीकी आधारित 100 किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के कल्याणपुर, अलीगढ़ एवं घोसी, मऊ में स्थापित हैं। NTPC की प्रदेश में सौर आधारित प्रमुख प्रवर्तित परियोजनाएं हैं बिल्हौर कानपुर और 140 मेगावाट, बिल्हौर कानपुर 140 मेगावाट, दादरी 5 मेगावाट, ऊंचाहार 10 मेगावाट, सिंगरौली सोनभद्र 15 मेगावाट, औरैया 8 मेगावाट। इसके अतिरिक्त औरैया में 20 मेगावाट तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना भी कार्यरत है। NTPC की सौर आधारित प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाएं बिल्हौर 85 मेगावाट, औरैया 12 मेगावाट, रिहंद 20 मेगावाट। रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एवं एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना से होती है।
एनटीपीसी की सोनभद्र में 15 मेगावाट की लघु जल विद्युत परियोजना है एवं दुकुमान झांसी में 24 मेगावाट की एक संयुक्त परियोजना है। ओके। उत्तर प्रदेश एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है। नरौरा परमाणु संयंत्र नरौरा परमाणु संयंत्र 220 मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर कार्यरत हैं। नरौरा परमाणु संयंत्र से विद्युत व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई 1 जनवरी 1991 से तथा द्वितीय इकाई में 1 जुलाई 1992 से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजना नदी स्थल खारा, ये असम नदी पे है। खारा जल विद्युत परियोजना असम नदी पे है, स्थल सहारनपुर। माता टीला नदी जो है बेतवा नदी पे है। माता टीला ये बेतवा नदी पे है, स्थल ललितपुर। निर्गजनी चित्रौरा ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पे है और स्थल है मुजफ्फरनगर। निर्गजनी चित्रौरा ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पे है, स्थल है मुजफ्फरनगर। सलवा भोला ऊपरी गंगा नहर ये गंगा नदी पे है और मेरठ में स्थित है। ओबरा रिहंद सोनभद्र राजघाट बेतवा ललितपुर। ओबरा रिहंद में सोनभद्र में, ओबरा जो है रिहंद में सोनभद्र में स्थित है। राजघाट बेतवा में है ललितपुर में। ओबरा रिहंद नदी पे है सोनभद्र में, राजघाट बेतवा नदी पे है ललितपुर में। रिहंद नदी पे है सोनभद्र में। बेलका बाबैल पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी पे है सहारनपुर में। शीतला बेतवा नदी पे है झांसी में है। यह शीतला बेतवा नदी पे झांसी में है। चिन्हित नई जल विद्युत परियोजना है खैरी परियोजना है। इसकी क्षमता 3.75 मेगावाट है, सहारनपुर में है। माधोवन 3.75 मेगावाट पीलीभीत में है। माधो 2 2.5 मेगावाट शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर नाहिल 2.5 मेगावाट शाहजहाँपुर में। रामगंगा 3.20 मेगावाट बिजनौर में है। बाण सागर 1 12 मेगावाट का है मिर्ज़ापुर में। बाण सागर 2 10 मेगावाट मिर्ज़ापुर में। केन शाखा 1 3 मेगावाट बादा में। केन शाखा 2 1.5 मेगावाट बादा में है। बंदरान 10.5 मेगावाट ललितपुर में है। कर्मनासा 2 मेगावाट चंदौली में है। शारदा सागर 3 मेगावाट पीलीभीत में है। डुंडा 5 मेगावाट है पीलीभीत में। मलकपुर रहनी 4 मेगावाट है सहारनपुर में। मेजा 9.50 मेगावाट मिर्ज़ापुर में है। कुल मिला के 76.20 मेगावाट। नदी घाटी परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी बांध परियोजना पिपरी सोनभद्र में स्थित है। बेतवा नदी पर स्थित राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजघाट बेतवा नदी पर। गंडक परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल भी सम्मिलित हैं और रामगंगा नहर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित हैं। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। रामगंगा परियोजना के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ उत्तराखंड में स्थित है। रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निकट कालागढ़ में स्थित है। ये कहाँ है? खैरी परियोजना सहारनपुर में। माधोवन पीलीभीत में। माधो 2 शाहजहाँपुर और शाहजहाँपुर नाहिल शाहजहाँपुर में। रामगंगा बिजनौर में है। बाढ़ सागर परियोजना मिर्ज़ापुर में है। 12 मेगावाट का है ये सब क्षमता। ये सब क्या है? जल विद्युत परियोजना है ये सब। बाढ़ सागर 1 जल विद्युत परियोजना मिर्ज़ापुर में 12 मेगावाट। बाढ़ सागर 2 मिर्ज़ापुर। केंद्र शाखा बादा में है। केंद्र शाखा 2 भी बादा में है। और बंदरान जो जल विद्युत परियोजना है ये चंदौली में है, ध्यान दीजिएगा। और कर्मनासा चंदौली में है। शारदा सागर पीलीभीत में है। डुंडा पीलीभीत में है।
और मलकपुर रेहनी सहारनपुर में है। मेजा मिर्ज़ापुर में है। मेजा मिर्ज़ापुर में है। शीतला बेतवा नदी पे है झांसी में। शीतला बेतवा नदी पे है झांसी में। बैलका बावेला पूर्वी यमुना नहर यमुना में है। यमुना नदी पे है। सहारनपुर में है। यमुना नदी के किनारे है। बैलका या बावेल पूर्वी यमुना नहर। रिहंद नदी पे सोनभद्र में। राजघाट बेतवा नदी पे ललितपुर में। ओबरा रिहंद नदी पे सोनभद्र में। सलवा या भोला ऊपरी गंगा नहर मेरठ में है गंगा नदी पे। और निर्गजनी चितौरा ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी पे है मुजफ्फरनगर। माता टीला बेतवा नदी पे है ललितपुर। और खारा जल विद्युत परियोजना असम में है, सहारनपुर में है ये। ठीक है फर्स्ट।